धर्म और कर्तव्य की विजय। महाभारत के युद्ध का 10वां दिन समाप्त हो चुका था। दोनों सेनाएं थक चुकी थीं, लेकिन कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध की ज्वाला ठंडी नहीं हो रही थी। दुर्योधन को अब भी अपनी जीत का विश्वास था, जबकि पांडव धर्म और न्याय की रक्षा के लिए संघर्ष कर रहे थे। कौरव सेना में अनेक योद्धा थे जो अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तत्पर थे। दुर्योधन ने अपने सेनापति कर्ण, अश्वत्थामा और कृतवर्मा को बुलाया और कहा, अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता, नाना शस्त्र प्रहरणा, सर्वे युद्ध विशारदा। अर्थात मेरे लिए अनेक वीर अपना जीवन समर्पित करने के लिए तैयार हैं। वे सभी विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित और युद्ध कला में निपुण हैं। दुर्योधन का गर्वित स्वर सुनकर कर्ण ने उत्तर दिया, राजन, हम सभी आपके प्रति समर्पित हैं। जब तक हम जीवित हैं, कोई भी पांडवों को जीत नहीं सकता। दूसरी ओर पांडव सेना में भी पराक्रमी योद्धा थे जो धर्म की रक्षा के लिए लड़ रहे थे। अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव और स्वयं श्री कृष्ण सभी युद्ध के लिए तत्पर थे। अगले दिन की युद्ध योजना बन रही थी। दुर्योधन ने गुरु द्रोणाचार्य से कहा, गुरुदेव, हमें ऐसी योजना बनानी होगी जिससे अर्जुन को युद्ध से दूर रखा जा सके और हम युधिष्ठिर को बंदी बना सकें। द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना करने का निर्णय लिया। ये एक जटिल युद्ध नीति थी जिसे तोड़ना केवल अर्जुन को आता था। किंतु संयोगवश अर्जुन उस दिन दूर किसी अन्य मोर्चे पर युद्ध कर रहे थे। जब पांडवों ने चक्रव्यूह देखा तो वे चिंतित हो गए। तभी युवा अभिमन्यु ने आगे बढ़कर कहा, मुझे केवल चक्रव्यूह में प्रवेश करने की विधि ज्ञात है, किंतु बाहर आने का मार्ग मुझे ज्ञात नहीं। युधिष्ठिर ने कहा, वत्स, यदि तुम भीतर प्रवेश कर सको तो हम सब पीछे से तुम्हारा अनुसरण करेंगे। अभिमन्यु अपनी तलवार उठाकर गर्जना करते हुए चक्रव्यूह में प्रवेश कर गया। उसके पराक्रम से कौरव सेना में भय व्याप्त हो गया। उसने अकेले ही अनेक योद्धाओं को पराजित किया, लेकिन जब वह चक्रव्यूह के बीच पहुंचा तो जयद्रथ ने पांडवों को भीतर आने से रोक दिया। धर्म और अन्याय की लड़ाई। चक्रव्यूह के भीतर अकेला अभिमन्यु वीरता से लड़ता रहा। द्रोणाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, कृतवर्मा और अन्य योद्धाओं ने एक साथ मिलकर उस पर आक्रमण कर दिया। यह धर्म के विरुद्ध अन्याय था। कई अस्त्रों से घायल होने के बावजूद अभिमन्यु अंतिम सांस तक लड़ा। अंततः कौरवों ने मिलकर उसे मार दिया। अभिमन्यु की वीर गति देखकर पांडवों की आंखों में क्रोध की ज्वाला भड़क उठी। जब अर्जुन को यह दुखद समाचार मिला तो उन्होंने प्रतिज्ञा ली, मैं सूर्यास्त से पहले जयद्रथ का वध अवश्य करूंगा, अन्यथा अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। शिक्षा। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि वीरता केवल अस्त्र शस्त्र से नहीं, बल्कि धर्म और कर्तव्य के प्रति निष्ठा से प्रकट होती है। जो धर्म के मार्ग पर चलता है उसका नाम अमर हो जाता है। अभिमन्यु का बलिदान हमें त्याग, निष्ठा और कर्तव्य के प्रति समर्पण का पाठ सिखाता है।